आज हम लोग देखेंगे कि सरदार किसे कहते थे। ये शब्द सरदार, ठीक है। सरदार जो होता था सल्तनत काल में, सरदार काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। और अधिकतर जो सरदार थे वो तुर्क थे या अफगान मूल के थे। क्या कि हम बाद में लोदी वंश जितना पढ़ते हैं वो कौन लोग थे? अफगानी थे। लोदी वंश के लोग क्या थे? अफगानी थे। तो अधिकतर जितना भी प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, सेना के कमांडर और शासन में ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पोस्ट पर जो लोग तैनात रहते थे, जो अधिकारी थे, वो सब सरदार ही थे। कोई दिक्कत? आचार्य जी। यदि दिक्कत हो तो बताना। अब देखो, इन सरदारों को सुल्तान जो था वो वेतन नहीं देता था, सैलरी नहीं देता था। तो क्या देता था? नगद पैसा के बदले देता क्या था? तो कोई खास इलाका दे देता था, ठीक है। कि चलो भाई तुम भागलपुर का, किसी को मुंगेर का, किसी को बांका का बना दिया सरदार का, भाई तुम यहीं रहो और इस जगह का जितना टैक्स होगा उसको तुम वसूल करो, और जितना पैसा आएगा उस पैसे से क्या करना है? अपनी जीविका चलाना है। और कुछ पैसा किसको दे देना है? किसको देना है? सुल्तान के खाते में, ठीक है ना। बात समझ में आई? यस आचार्य जी। अभी जैसे मान लो भागलपुर जिला का डीएम शासन चलाता है ना, जिलाधिकारी, एक जिला का अधिकारी होता है ना। तो उस समय मान लो भागलपुर जिला का दे दिया किसी को, सरदार को, कि भाई तुम भागलपुर का एरिया देखोगे, तुम यहाँ के हेड हो गए, ठीक है। तो तुमको वेतन नहीं दिया जाएगा, तुमको क्या करना होगा? इस एरिया का राजस्व वसूल करना होगा। राजस्व समझते हो? टैक्स। हाँ, ये एरिया का टैक्स तुम वसूलोगे और टैक्स वसूल करके अपना जितना वेतन होता है वो ले लोगे, और शेष पैसा किसके खाते में, कहाँ जमा करना होगा? सुल्तान के खाते में। सुल्तान को जमा करना, सुल्तान के खाते में। हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया सरदार। अब जो भूमि उसको प्रदान की जाती थी सेवा के बदले में, ठीक है, सेवा के बदले में नगद भुगतान के स्थान पर क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती। भूमि दी जाती। उस भूमि को कहा जाता था इक्ता। क्या कहा जाता था? इक्ता। हाँ, इक्ता। और जिसको इक्ता दिया जाता था उसको ही कहा जाता था इक्तादार। क्या कहा जाता था? इक्तादार। और मुक्ति भी कहते थे, कहीं कहीं उसको मुक्ति, मोह में हर्षु का कौतो संयुक्त दीर्घिकार, मुक्ति। इक्तादार या क्या कहा जाता था? मुक्ति। तो ये इक्तादार वही भूमि का टैक्स वसूल करता था जितना उसको दिया जाता था, और साथ ही साथ क्या हुआ कि पैसा रख लेता था अपना हिस्सा, जितना उसका वेतन बनेगा, और शेष पैसा कहाँ बताए, किसके खाते में? सुल्तान के खाते में। सुल्तान को भेज दिया जाता था, या सुल्तान का सेना भी वो रखता था, ठीक है, कि यदि सुल्तान को ज़रूरत पड़े तो वो सेना को भी यहाँ से भेज सकता है। उस सेना के रख रखाव पर भी जो खर्चा होता था वो उसी से खर्चा करता था। कोई दिक्कत? नो आचार्य। तो सब तरह का था। मान लो किसी आचार्य जी, हाँ, में टैक्स क्यों वसूला जाता है? क्या चीज? टैक्स क्यों वसूला जाता है?
भाई तो सरकार तुमको जो सुविधा देगी वो कहाँ से देगी? रोड कौन बनाएगा? सरकार ना बनाएगा। तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार के जो अधिकारी जो काम करते हैं उसको सैलरी कहाँ से दिया जाएगा? ये हम ही लोगों के टैक्स से दिया जाता है, ठीक है ना? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सारा टैक्स लगता है, सब जगह से टैक्स आता है। इसी टैक्स से सरकार खर्चा चलाती है, अधिकारियों को भी देती है सरकार, और साथ ही साथ जितना भी लोक कल्याणकारी काम होता है वो भी सरकार उसी से करती है, ठीक है? यस आचार्य जी। तो इक्तादार यदि उसको सेना रखना है सुल्तान का, तो सुल्तान के सेना पर जो खर्च होगा उसी टैक्स से वो खर्च करेगा। और किसी को मान लो सेना रखने का अधिकार नहीं है तो वो क्या करता था, सीधा पैसा जितना टैक्स वसूल किया और जितना उसका वेतन बनता है वो टैक्स रख लिया, और जितना बचा वो किसको भेज देगा? सीधे सुल्तान को भेज देगा। और इक्तादार वगैरह क्या करता था कि अपने एरिया में जो कानून व्यवस्था वगैरह था वही बनाता था, वही उसकी व्यवस्था करता था। और साथ ही साथ जब युद्ध वगैरह कहीं सुल्तान को हुआ दूसरे से, तो वहाँ उसकी सहायता के लिए सेना भी भेजता था। कौन? इक्तादार। सुल्तान। इक्तादार। इक्ता हुआ जमीन का टुकड़ा, ठीक है ना? तो मान लो कि भागलपुर का किसी को दे दिया टैक्स वसूल करने का अधिकार पूरे क्षेत्र का, तो ये भागलपुर की भूमि क्या कहलाई? इक्ता। भागलपुर की भूमि क्या कहलाएगी? इक्ता। इसका जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा? इक्तादार। क्या कहलाएगा? इक्तादार। इसमें कोई दिक्कत? नो आचार्य जी। ठीक।